हरे कृष्णा। आज मैं भगवान और भक्त के बीच जो लीला संपन्न होती हैं, जो बड़ी ही मनोहर होती हैं, दिल को सुकून देने वाली होती हैं, इसी तरह की घटना एक मैं आपको आज सुनाने जा रहा हूँ। घटना इस प्रकार है कि एक भगवान के भक्त होते हैं। वो नित्य नदी में स्नान करने जाते हैं और वहाँ जा कर के स्नान करने के बाद में एक जगह पे बैठ कर के और मन ही मन भगवान को भोग लगाते हैं। चूँकि वो गरीब थे तो भगवान को अच्छे अच्छे व्यंजन भोग लगाने में असमर्थ थे, लेकिन वो डेली जाकर भगवान को मन ही मन अच्छा भोग लगाते थे। जैसे वो बैठ जाते थे और आँख मूंद करके सिर्फ सोचते थे कि आज मैं भगवान को जलेबी बना के खिलाऊंगा। तो जलेबी बनाने की सारी प्रक्रिया को मन ही मन पूरा करते थे। जैसे मैदा को फुला दिया, रात भर भिगो कर रख दिया है, अब वो मैदा जलेबी के लिए तैयार है और वो जलेबी बनाने के लिए वो कढ़ाई रखते हैं चूल्हे के ऊपर में, फिर तेल डालते हैं, फिर तेल गर्म हो जाता है तो फिर वो जलेबी को बनाना शुरू करते हैं। और इस तरह जब जलेबी बन जाता है तो फिर उसको चीनी के सिरे में डालते हैं। तो वो सारा प्रक्रिया को मन ही मन करते हैं और जब जलेबी बन जाता है तो फिर उसको मन ही मन भगवान को भोग लगा देते हैं। तो इस तरह से वो मन ही मन रोज़ अनेकों व्यंजन का भोग लगाते थे। कभी रसगुल्ला बनाते थे, कभी खीर पूड़ी, कभी हलवा, बहुत सारा चीज़ मन ही मन भोग लगाते थे। एक दिन की बात है, उनके मन में इच्छा है कि आज मैं भगवान को खीर बना के खिलाऊंगा। तो वो उसी तरह से सोचने शुरू किए और आँख बंद किए। आँख बंद करके वो सोचने लगे कि भैया मैं कढ़ाई में दूध डाल रहा हूँ और नीचे आग लगा दिया है और वो दूध उबलने लगा है। इसके बाद मैंने चीनी डाल दिया है, इसके बाद मैंने उसमें चावल डाल दिया है, इलायची डाल दिया है, किशमिश डाल दिया है। ऐसे जो खीर बनाने का सारा प्रोसेस है मन ही मन सोचते हैं और फिर मन ही मन वो खीर बन के तैयार हो जाता है। फिर वो कढ़ाई को उतार भी देते हैं मन ही मन, और मन ही मन उतार करके फिर कटोरी में डाल देते हैं और कटोरी में डाल करके तुलसी एक दल डाल करके फिर भगवान को भोग लगाने चलते हैं। लेकिन इसी बीच उनके मन में एक ख्याल आ जाता है, उनको लगता है कि शायद खीर बहुत ही गर्म है और ये भगवान को शायद उनके जीभ को जला देगा। तो वो क्या करते हैं कि उसको हाथ लगा के चेक करते हैं। वहाँ ना खीर होता है ना कटोरी होता है, लेकिन उसमें ही अपना हाथ डाल के चेक करते हैं और जैसे ही खीर में हाथ डालते हैं तो उनका हाथ जल जाता है। तो वो बड़े आश्चर्य होते हैं, अरे यहाँ ना तो खीर है और ना ही यहाँ कटोरी है, फिर मेरा हाथ कैसे जल गया। तो उनको बड़ा आश्चर्य होता है। लेकिन इसी लीला को भगवान भी अपने गोलोक वृंदावन धाम में बैठ के देख रहे होते हैं और उनको बहुत जोर से हंसी आती है। भक्त के जो एक्टिविटीज़ है, जो डेली भोग लगा रहे हैं जिस तरीके से, उस तरीक़ों को देखकर भगवान को बहुत जोर हंसी आती है और भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो और उनके सारे भोग को भगवान स्वीकार करते थे, क्योंकि भगवान स्वयं भगवद गीता में कहा है, मन मना मद भक्तो मद्दा विजय मस्करू। जो व्यक्ति मन में भी मेरा अगर चिंतन करता है तो भगवान उस चिंतन को स्वीकार करते हैं। तो खासकर कलयुग में मन से किए गए पाप को भगवान नहीं स्वीकार करते हैं, लेकिन कोई मन से भगवान की भक्ति कर रहा हो तो उसको स्वीकार करते हैं। तो भगवान उस भक्त पे काफ़ी प्रसन्न हुए और उसको तत्काल अपने धाम बुला लिए, गोलोक वृंदावन धाम में। तो हम भी भगवान से इस तरह से जुड़ सकते हैं। अगर हम सक्षम नहीं हैं तो हम मन से भी भगवान को तरह तरह व्यंजन बना करके हम भगवान को भोग लगा सकते हैं। भगवान सब स्वीकार करते हैं। हरे कृष्ण।